क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, एक जैसा अधिकार और समान न्याय पाएगा? क्या होगा अगर एक राज्य ऐसा कदम उठाए जिससे पूरे दुनिया हैरान रह जाए? उत्तराखंड ने ऐसा ही कुछ किया है और इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। क्या यह बदलाव सच में समाज को बराबरी की दिशा में ले जाएगा? जानिए इस वीडियो में। उत्तराखंड में सोमवार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा, 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ उत्तराखंड ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है, जो न केवल समाज में समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल पेश करने वाला है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कदम किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या जेंडर कुछ भी हो। यह कानून सभी को एक समान दर्जा और अधिकार देने का प्रयास करेगा ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर नागरिक को समान न्याय मिल सके। यूसीसी के तहत लागू होने वाले नए नियम, अब विवाह सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बीच होगा जिनमें से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। इसके अलावा पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। तलाक के मामले में अब यदि कोई पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है तो उन्हें कोर्ट का रुख करना होगा। यहाँ तक कि आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी कोर्ट का रुख करना जरूरी होगा। तलाक के कई नए आधार भी दिए गए हैं, जैसे कि शारीरिक संबंध बनाना, क्रूरता या विवाह के बाद दोनों पक्षों का 2 साल से अलग रहना। संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अब सभी धर्मों के लिए समान नियम होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे उत्तराधिकार और विरासत के मामलों में समान अधिकार मिलेगा। अब विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए विवाह को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा और 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाहों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों का निपटारा अब एक समान कानून के तहत होगा। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें लिव इन से अलग होने के लिए भी जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा और उनकी कोई कानूनी समस्या नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति या युवती लिव इन रिलेशनशिप में 21 साल से कम उम्र का है तो उनके परिजनों को पहले से सूचित करना होगा, और जो लोग 1 महीने से अधिक समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उन्हें 3 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करके न केवल एक बड़ा कदम उठाया, बल्कि समाज में समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यह कानून खासकर महिला और कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि अब सभी को समान अधिकार और न्याय मिलेगा। उत्तराखंड का यह कदम देश भर के लिए एक उदाहरण बनेगा। आपको क्या लगता है कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या इससे समाज में समानता और न्याय स्थापित होगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।